औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि शाफ़ी बिस्मिल्लाहि काफ़ी बिस्मिल्लाहि मुआफ़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम और सुन्नियत का दरकने वाले सुन्नी साथियों, सल्तनत मदीना के नौकरों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आज बज़्म आला हज़रत के तहत इस खूबसूरत इल्मी रूहानी महफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बज़्म आला हज़रत के बानी मोहतरम जनाब हर आशिक के दिल की धड़कन मेरी मुराद हाफिज़ ताहिर भाई से है, जो बुलबुल मदीना भी हैं और अपने खूबसूरत आशिक आला हज़रत भी हैं। और इस वक्त इस दौर में यकीनन सब अपने अंदाज से इन महफिलों का इनेकाद करते हैं। ये और इनके भाई एहसन भाई, जब भी हमने किसी भी महफिल में मुश्किल वक्त में भी दावत दी तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस आशिक मदीना ने लब्बैक कहते हुए, चाहे वह जंगल में हो, पहाड़ों पे हो, उस महफिल का इनेकाद, वज़िस्तान के मैदानों में हो उसका प्रोग्राम का इनेकाद, आपने लब्बैक कहते हुए पहुँचे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सब इनसे बहुत प्यार फरमाते हैं। अल्लाह ताला ये इश्क, ये मोहब्बत हमें भी अता फरमाए। यकीनन अब से कुछ लम्हे बाद हमारे उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और मुझसे कबल अल्लामा सैयद अब्दुल हक शाह साहब भी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने आज इनसे कहा कि आज मैं बैठ के गुफ्तगू करता हूँ, देखता हूँ हो सकती है नहीं हो सकती। और हमारे सोशल मीडिया के भी साथी, उनका भी शुक्रिया कि उनके तवस्सुस से ये पैगाम इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आज की इस जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया इस्लाम की जो एक बहरानी की कैफियत है, जहां आज मुसलमान पाकिस्तान हो, दीगर मुस्लिम ममालिक हो, हर मुसलमान तकलीफ और परेशानी का शिकार है। और ऐसे मौके पर इन महफिलों का इनेकाद यकीनन बाइस रहमत है मेरे और आपके लिए कि हम इस मुख्तसर सी महफिल के अंदर, जहां उलमा इकराम अपने खूबसूरत अंदाज में अपने ईमान अफरोज बयान से हम सबको मुस्तफिज फरमाते हैं। मुझसे पहले हाफिज साहब भी फरमा रहे थे कि 20-20 साल का निचोड़, 8-8 साल की निचोड़ आपको घंटों में समझाते हैं। और आज जो सबसे अहम इशू इस दुनिया का अकीदा खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दूसरा नामुस रिसालत के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब वो तूफान
आपके पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है और वो आप सबका करंट चेक करने के लिए, आपकी मोहब्बतों को चेक करने के लिए, आपके इश्क को चेक करने के लिए मुख्तलिफ औकात में शोशे छोड़े जा रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल कौमी असेंबली में पास होने वाला वो बिल है जिसके अंदर हल्फ के अंदर और दूसरे फॉर्म में चेंजिंग करने की कोशिश की गई ताकि वो चेक कर सके कि इन आशिकों का करंट है या खत्म हो गया। और आपने देखा कि आला हजरत ने जो इश्क रसूल के जाम भर भर के पिलाए, इश्क साहबा के जो जाम भर भर के पिलाए, इश्क अहले बैत के वो जाम भर भर के पिलाए, आज पूरी दुनिया में नामुसे रिसालत के लिए ताजदार अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जाने देने के लिए तैयार है, जाने देने के लिए तैयार है। और हमने ये कहा, बरमला कहा, जनाजे उठाए, ये कहा कि ये हमारे ईमानों का मसला है। ये हमारे इमाम ने बताया इश्क रसूल क्या है। जब वो दौर, जब वो गांधी का दौर चल रहा था, जब वो दौर अंग्रेजों का दौर था, वो दौर जो हिंदुओं का दौर था, जब दीन की बात करने एक मुश्किल काम होता था, वहां मेरे आला हजरत खड़े हुए। कोई न सोशल मीडिया, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इस्लामी मुल्क नहीं था, लेकिन हक और सच कहा अकेले इमाम ने, डंके की चोट पे कहा। और ऐसा इश्क क्या आप एक दिन जब आपका जाने का वक्त करीब आ रहा है, आपके आंखों से आंसू जारी है, किसी ने पूछा आपने सारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, सारी जिंदगी आपने हमें इश्क रसूल का सबक पढ़ाया, और खौफ खुदा देखें आप, इश्क रसूल आका का इश्क देखे कि चाहने वालों ने पूछा, जब आपने कहा कि मेरी कब्र को गहरी रखना कि जब आका तशरीफ लाएं तो मैं खड़े होके मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पेश कर सकूं। ये था इश्क आला हजरत के बाप वालिद मोहतरम फरमाते हैं, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है रोजा रखने की। कमरे में ले जाके कह रहे, और आप खौफे खुदा का आलम इस उम्र में देखे, कह रहे मेरे अपने वालिद मोहतरम से कि बताएं, कोई नहीं देख रहा तो रब तो देख रहा है। आज जिस तरह हमारे उलमाए किराम ने ये कुर्बानियां दी, तो हमने कहा ए हुक्मरानों, ए लिबरल सोच के मानने वालों, ए मोहम्मदिया माफिया, ए सेक्युलरिज्म फैलाने वालों, सुनो सुनो, ये आला हजरत के चाहने वाले, ये सल्तनत मदीना के नौकर इस मुल्क के निजाम को बदलने नहीं देंगे। ये मुल्क हमने आका की नामूस के नाम पे निजाम मुस्तफा के लिए हासिल किया था, और दुनिया ने यह देखा कि गाजी अलमदीन शहीद हो, गाजी अब्दुल कय्यूम शहीद हो, और मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक
सबका इश्क एक ही था, एक ही मोहब्बत का प्रचार करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और इनको आपके खौफ से, आपके इश्क को देखते हुए इनको अपने बिल को वापस लेना पड़ गया। घंटों में स्टेज पे खड़े होके हाथों को कानों को हाथ लगा लगा के कह रहे हमसे नहीं किया, ये तो गलती हो गई, गलती हो गई। और अभी वक्त आया है कि हमें बदलना कैसे है सब चीजों को। हमने भी हल्फ भी उठाया, हमने कहा याद रखना 1953 1953 याद रखना कि जब ये तहरीक चली थी तो 10,000 इसी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं आशिकों ने अपने जान के नजराने पेश किए थे। मत छेड़ो, मत छेड़ो इस कानून को, मत छेड़ो। 10,000 जनाजे इसी पाकिस्तान के अंदर उठाए थे 1953 में। और यही हमारे उलमा इकराम थे, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी रहमतुल्लाह अलैह और कायदे मिल्लत इस्लामिया की क़यादत में यह बिल पास कराया था 1974 में। अगर आप आज जो सोचने के लिए, यकीनन अभी हमारे अहले इल्म गुफ्तगू भी फरमाएंगे, लेकिन इस चीजों को बदले कैसे? कब तक भीख मांगेंगे? कब तक, कब तक ये गलतियां बर्दाश्त करेंगे? कब तक जनाजे उठाएंगे? क्या ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था? हमने तुमसे रोटी नहीं मांगी, हमने तुमसे कपड़ा नहीं मांगा, हमने तुमसे पानी नहीं मांगा, जिसके नाम पे तुमने इस कौम को बेवकूफ बनाया। लेकिन हम इस मुल्क में वो निजाम चाहते हैं जहां अदल हो, वो निजाम चाहते हैं जिसमें तालीम हो, वो निजाम चाहते हैं जिसमें अमनो अमान हो। आप दिल पे हाथ रख के कहो, इस सुहानी महफिल के अंदर बैठे अपने दिलों पे हाथ रखे, अगर आज इस मुल्क में इस्लामी निजाम होता, आका का निजाम होता, किसी के बाप में दम थी कोई इस तरह की हरकत कर सकता था कोई? क्या आज उल्मा को हमारे दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है? आज हमारे उल्मा जो हक की बात करते हैं, जो सच बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, दीन को तख्त पे लाने की बात करते हैं, आज उन्हीं के लिए जिंदगी तंग की जा रही है। आज मीडिया पे बैठकर वो मोमबत्ती माफिया के पैरोकार, वो मोदी के पैरोकार, वो ट्रंप के पैदावार आज हमारे दिलों से इश्क रसूल की मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। क्या निकालने दोगे? डर तो नहीं लग रहा? तो बड़े हल्के से आवाज आ रही है नहीं। अरे अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। 2018 ये बताएगा 2018 कि ये पाकिस्तान नबी के गुलामों का पाकिस्तान है। ये 2018 बताएगा कि ये आला हजरत के मानने वालों का पाकिस्तान है। 2018 बताएगा कि ये दाता के मानने वालों का पाकिस्तान है। सुबह मेरा प्रोग्राम है हैदराबाद के अंदर। सुबह सुबह मुझे यहां रात को ही निकलना था, लेकिन मेरे हाफिज साहब का प्यार ऐसा है और महफिल की निस्बत ऐसी है, ऐसी निस्बत है कि हाजिरी लगाए बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा। और ऐसे आशिकों की जियारत जो 2018 का इनकलाब लेकर आएंगे और बताएंगे ये पाकिस्तान मिलादियों का है, फसादियों का नहीं। ये 2018 दुरूद वालों का है, बारूद वालों का नहीं है। या नहीं?
ये नारा लगेगा और ठप्पा लगेगा, ये नारा लगेगा और ठप्पा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे आशिक आला हजरत के मानने वाले मुमताज भाई ने भी यही नारा लगाते हुए फांसी को चूमा था और कहने लगे सुनो सुनो, सूली पे जाते हुए क्या कह रहे थे? कह रहे थे सूली पे जाते हुए ये नहीं कहा कि मुझे मेरी मां से मिला दो, अरे ये नहीं कहा मुझे अपनी औलादों से मिला दो। कहा तो ये कहा, ये मेरी वसीयत है, ये मेरी नसीहत है कि ये जान आका की नामूस के लिए दे रहा हूं, और मेरी आंखें मुंतजिर रहेंगी निजाम मुस्तफा के लिए। खत्म करो इस मुल्क से जुल्म के निजाम को। ये शाम और इराक नहीं है, ये तुम लोगों का कब्रिस्तान बना देंगे, कब्रिस्तान। हम तो वो लोग हैं जिसके कायद को दहशतगर्दों ने गोलियों से भून दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं छोड़ा। हमने मुल्क को गाली नहीं दी, हमने पाकिस्तान के आइन को गाली नहीं दी, इसलिए कि हमारे अकाबरीन ने देखा था, ये हमारे अकाबरीन का ख्वाब था कि इसे एक फलाई रियासत बनाएंगे। और आज गांधी जी के पैरोकार जो हुकूमतों में बैठे, मोदी से साड़ियां ट्रांसफर करने वाले, और बल्कि केपीके में 2 भागते हुए गए दहशतगर्द नमाज पढ़ने खड़े के खौफ से। वो जब मार रहे थे गोलियां, अब तो सभी कुत्ता मार मुहिम में सब खत्म हो गया, कुत्ते मारो मुल्क संवारो सब खत्म। अब तो टेंशन देने का लेने का नहीं। तो जब वहां पहुंचे, नमाज की पहली सफ में खड़े हो गए, जब फारिग हुए तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है यार अच्छा हुआ यार दोस्त, हमने वजू तो किया नहीं था। कहना नमाज तो हो गई ना। तो इनका ये हाल है। हम तो वो लोग हैं जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी नहीं करते, हम मजहब के नाम पर दहशतगर्दी नहीं करते। अरे मेरे इमाम को तो वो इमाम है, वो आशिक रसूल है कि ट्रेन जा रही है, नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज का टाइम हो गया, मुरीदीन ने कहा हजरत ट्रेन चल पड़ेगी अगर हम नमाज के लिए उतरे, चंद मिनट हैं। आपने कहा नहीं, नमाज का टाइम है, वक्त निकल जाएगा, कहीं नहीं जाती ट्रेन। आय हाय, इमाम का इश्क, यकीन, यकीन देखो, यकीन। कहा कि ये ट्रेन कहीं नहीं जाती। और उसके बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए, सब बंदी हुई प्लेटफॉर्म के ऊपर। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, ड्राइवर गाड़ी का विसिल बजाता रहा, विसिल बजाता रहा, गाड़ी को एक्सीलेटर देता रहा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी ऐसे झटका ले रुक जाए, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ड्राइवर और को पायलट ने बाहर निकलकर देखा क्या माजरा है। उसने बाहर, तो जो को पायलट होता है, जो एक बराबर वाला जो पायलट होता है, उसने कहा हजरत ये कोई अल्लाह का वली लगता है जो नमाज पढ़ रहा है। हाय हाय, वो ड्राइवर, हिंदू ड्राइवर कह रहा है कोई अल्लाह का वली है। और जब नमाज खत्म हुई, नमाज खत्म होने के बाद आप ट्रेन में दोबारा वापस आए, ट्रेन चल पड़ी। यहां ये नुक्ता भी मिला कि नमाज हमने ये अहद करना है इस महफिल में कि हमने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज हमने नहीं छोड़नी, नमाज हमने नहीं छोड़नी, और झूठ नहीं बोलना। इंशाअल्लाह आप देखना कैसा कैसा इनकलाब भरपा होता है।
है, कैसा इनकलाब बर्पा होता है। ए आला हजरत के मानने वालों, आज वक्त आ गया है। आज हुकूमत वक्त को हमने ये बताना है कि ये पाकिस्तान हमने आका के निजाम के लिए लिया था, और इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बचाने वाले भी हम लोग होंगे। ये कुर्बानी भी हमारे अकाबरीन ने दी, और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी भी नबी के गुलाम देंगे। इतनी दहशतगर्दी के बाद, यानी कि कल रात को भी इजलास चल रहे थे, वो हमारे उल्मा की सब्र इस्तिकामत को देख रहे थे। और अभी इंशाअल्लाह ताला 6 नवंबर को भी लॉन्ग मार्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और अभी इनका भी लॉन्ग मार्च होने वाला है। असम्बलियों का भी मार्च से पहले मार्च होने वाला है। छेड़ा किसको है? छेड़ा किसको है? 30 साल से पकड़ में नहीं आए थे, 30 साल से। ये चोर डाकू हमारे ईमानों पे डाका डालोगे, तुम्हारा तख्ता धड़न हो जाएगा। तुमने अभी देखा नहीं, अभी तुमने खाली एक ही कादरी को देखा है। और जब मैं एयरपोर्ट पे ही जा रहा, सिक्योरिटी के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो मेरे पास शहद की बोतल थी मेरे पास। अच्छा, शहद लिक्विड फॉर्म में अलाउ नहीं है, और ताजा वो था। तो मुझसे सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है कि इसका ये लिक्विड फॉर्म में अलाउ नहीं है। तो पीछे बराबर में एक और इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, कहने सर ये कादरी साहब है। कह रहे अच्छा ठीक है, आप शहद ले जाए, जरा ढकना जरा टाइट रखिएगा। तो ये है इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर। मुझे इस वक्त तक का टाइम मिला था कि जैसे ही अकाबरीन तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला इनको भी सुनेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका की मोहब्बत अता फरमाए। और इस शेर पे मैं अपना इख्तिताम करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हक बात कहते रहना, खामोश नहीं रहना, हक बात कहते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी हमारे दरमियान महक़क़ दौरा खतीब पाकिस्तान इब्न खतीब पाकिस्तान अल्लामा इब्न अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कोकब दुरानी उकाड़वी दामत बरकातुहुल आलिया हमारी आज की सदी मुशान रूहानी रूह परवर महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत को वज़्म आला हज़रत की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मैं आखिर में अपने तमाम बज़्म आला हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपकी ज़ियारत का मौका अता फरमाया। और इस शेर पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर पहरा देना रज़ा ने तुमको सिखाया। नबी की हुर्मत पे पहरा देना रज़ा ने हमको सिखाया, और ये हमें बताया कि नबी का दुश्मन है अपना दुश्मन। रज़ा ने हमको ये बताया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।